हेलो एवरीवन। देखो यार, डेटा साइंस को लेकर आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे और उसमें से कई कई वीडियोस तो 11-11 12-12 घंटे के हैं। तो अभी हम जो ये चैनल पे बात करेंगे, केवल 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हम देखेंगे कि कैसे डेटा साइंस के जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे करे जाते हैं। क्योंकि ये एक दूसरी प्रॉब्लम है कि आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो ज़्यादातर ट्रेनर्स होते हैं जिन्होंने खुद कभी हाथ से ज़्यादातर लोगों ने काम नहीं करा होता। तो चीज़ों को किताब से पढ़ के यूट्यूब क्रिएट करने में, उसमें तो आप एनिमेशन डाल के आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आप वो यूट्यूब पढ़ के अगर जॉब करने जाओगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए इस चैनल पे हम लोग सिर्फ यूज केसेस की ही बात करेंगे। यूज केसेस माना ऐसे केसेस कि जिनसे आप कल को आप जॉब करोगे तो आपको क्या करना है, वहां पर कौन सा कोड लिखना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन सारे केसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब जैसे बात करते हैं, देखिए ये हमारे सामने एक डेटा है जिसके अंदर दो कॉलम हमें दे रखे हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब हम कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है डेटा साइंस करने की, नहीं करें तो क्या होगा। तो इसके अंदर आप देखिए दो कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम ए है एरिया, कॉलम बी है प्राइस। एरिया वाइज ये आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास डेटा आ रखा है कि जो 494 एरिया स्क्वायर फीट है उसका प्राइस है 333। क्योंकि ये रैंडम जनरेटेड है, आप इसको ज्यादा एनालिसिस ना करें, बस ये देखें कि ये डेटा आपके पास क्लाइंट से आया है। ठीक है जी, ये आपके पास डेटा आ गया। अब उनकी आस्क ये है कि आप इस डेटा को पढ़ें और उसके बाद ये बताएं, जो ये दूसरी फाइल है जिसमें सिर्फ एरिया दे रखा है कि 184 इसका प्राइस कितना होना चाहिए, 177 इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो अब ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आपको पुराने एरियाज का प्राइस दे रखा है, नए एरिया का प्राइस आपको निकालना है। तो इसके अंदर अब हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन। ये हम अलग से एक सेशन में बात करेंगे कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ही क्यों या कौन से इसमें होता है, बट अभी आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से जैसे आपको समझना हो तो उस तरीके से हम बात करेंगे। अब आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया है। पिछली बार का आपको एरिया का प्राइस दे रखा है, नए एरिया का आपने निकालना है, सिंपल। अब ये वाला आप देखेंगे, ये जो अब आपके सामने विंडो है इसको बोलते हैं स्पाइडर। ये एक ऐसा एडिटर है जहां पे अपने आप पाइथन के कोड्स लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पाइथन के कोड सारे लिख रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ भी आएगा, और बिल्कुल आप ऐसे ही उतार दोगे तो ये मॉडल बिल्कुल चलेगा। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आता है। मैं ये मान के चलता हूं आपको डेटा साइंस में आप पहली क्लास ये अटेंड कर रहे हो। तो आप कैसे करोगे, आपने ये कोड लिख दिया। अब एक एक कोड को अगर आपने करना है तो सबसे पहले ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सारी की सारी यहाँ बने हुए हैं, लाइन नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप पहले लाइन 1 पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से आप F9 प्रेस करते चलिए। जैसे जैसे आप F9 प्रेस करते चलेंगे आप देखेंगे कोड आपका राइट साइड में एग्जीक्यूट होता जाएगा, है ना। अब ये जो कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है ये आपको पता पड़ रहा है कि ये क्या कर रहा है। और आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि मशीन लर्निंग के जो ज्यादातर जो टूल्स हैं उनमें आपका 70-80% कोड ऐसा ही रहेगा, कुछ एक ऊपर नीचे हो सकते हैं जो हम अलग से बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप F9 दबाते जाएंगे, ये सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये वाला जो हमने डेटा जो हमें दिया गया है, जो हमने शीट 1 में बात करी थी, वर्कशीट 1 में बात करी थी, तो वो ये सारा का सारा उसको डेटा ट्रेन कर रहा है। देखेंगे आप रो 9 और 10 में ये उसने एरिया और प्राइस उठा लिया, और फिर रो 13 में इसने लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करा है, और 14 में इसने उसको फिट कर दिया कि आपका मॉडल बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा है कि हमें दूसरी फाइल जिसमें हमारा ये था कि सिर्फ एरिया दे रखे थे, प्राइस निकालना था, वो हमने रो नंबर 17 में सिस्टम में बुलाया है, और उसके बेसिस पर फिर ये प्रेडिक्ट कर रहा है, एक नई फाइल जनरेट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप F9 प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली रो नंबर 17 में जाकर हमने नया फाइल इसके अंदर इंपोर्ट किया है, और फिर ये उसको उठाता है, और आप ये जो रो नंबर 24 देख रहे हैं उसमें वो प्राइस जो है प्रेडिक्ट कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आपको हम ये कोड कैसे आप चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे, बट अभी आप इसको सीधा का सीधा उतार सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उनका एक एक करके धीरे धीरे करके आंसर करने की कोशिश करूंगा।